श्री राधे, हरे कृष्णा, राधे श्याम। श्री जी पद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। श्री जी पद हरिचरण चिंतन में हम सीक्रेट्स ऑफ भागवतम पे चर्चा करते हुए भक्त प्रहलाद, कृष्ण भक्त, उनकी भक्ति ऐसी कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए, सुदर्शन तो उनकी रक्षा के लिए थे। तो इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से ना आ रहे थे तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, तो उसको रिप्लाई करते हैं। साथ में आज हम एक स्पेशल सीक्रेट जानेंगे। वो क्या सीक्रेट है कक्षा में ही बताती हूँ। उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं और कक्षा में जल्दी से प्रवेश करते हैं क्योंकि मेरे पास गैजेट्स नहीं है। रोज का एक्सक्यूज, आई हैव नो गैजेट्स। सो चलते हैं कक्षा की ओर। गुरुवे गौरचंद्राय, राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा। बहुत सारे अपराध बनते हैं वाणी से, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्री जी पद हरिचरण चिंतन। फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि संसार को हम दुखालयम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुखालय ही है, इसमें सुख कहाँ है। तो इसके लिए एक उपाय बेस्ट वाला कि बैठ जाए आंखें बंद करके और फिर सोचिए, कुछ अच्छा वाला सोचिए। लेकिन कोशिश करने पे भी सोच नहीं पाएंगे। हम वो सोचेंगे, पास्ट का सोचना है, मतलब पीछे देखना है। तो जो कमी होगी ना वही हमें याद आएगी, क्योंकि आज की स्थिति जो है वो भी नहीं, क्योंकि हम में वो पास्ट का जो कमी है वो लेके चलेंगे हम। क्योंकि सुख नहीं है किसी न किसी चीज से, किसी न किसी बात में लाइफ में है। तो इसलिए ये क्या है? दुखालय। और ये संसार के दुखालय से बचने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, एक ही सल्यूशन है, अपने गुरु की आड़ में छिप जाना और ऑलवेज गुरु के पास एक छोटा बच्चा बन के रहना है। गुरु ही एक ऐसी जगह है, ऐसी गोद है, यहाँ हम अपने जो इनर एक चाइल्ड है ना उसको हम जीवित रख सकते हैं। और संसार में कहीं नहीं, कहीं नहीं। गुरु ही हमारे पास एक ऐसे हैं जो भगवान ने हमारे लिए भेजे हैं। अगर हम उनको एक नॉर्मल इंसान समझ के ऐसे ट्रीट करेंगे कि नहीं गुरुदेव मुझे तो आता है, फिर हम ना गुरु का प्रेम पा पाएंगे, नहीं फिर हम गुरु के होते हुए भी इस संसार के दुखालय, ये जो जाल है ना, जाल, इसको जेल भी बोला गया है, इसमें उलझे रहेंगे। तो इससे निकलने का, सुख पाने का, सुख तो वैसे है ही नहीं, सुख भक्ति में है। तो एक ही सल्यूशन है, गुरु की आड़ में छिपना, गुरु की ओर में छिपना। और किसी ने बोला कि मधुकरी, कि जैसे बहुत सुनते हैं, बोलते कथा में कि मधुकरी धाम आए, मधुकरी करे। तो मधुकरी तो संतों शास्त्रों में बोला है कि धाम आए तो मधुकरी करे, लेकिन मधुकरी गृहस्थ को तो अधिकारी नहीं है, गृहस्थ को तो अधिकारी नहीं बताया है। क्योंकि मधुकरी को, उसको मधुकरी मीन्स प्रसाद पाना है ना, तो गृहस्थ को तो अधिकार नहीं, उसको तो परिश्रम करना है, खुद कमाना है, और कमाने के साथ साथ पहले किसी संत को पवाना है, फिर खुद पाना है। अब देखिए जो विरक्त हैं, साधु लोग जो विरक्त हैं, उनका अधिकार है मधुकरी पे। वो मांग कर लाते हैं, फिर भी
फिर भी वो अपना अधिकार नहीं पहले कर पाते कि मुझे नहीं अधिकार। वो पहले भोग लगाएंगे, फिर किसी साधु संत को पवाएंगे, फिर खुद पाते हैं। मधुकरी से जो भी मिलता है उनको, जो उनके ठाकुर है उनको भी। मधुकरी की महिमा ये है, तो कृपया करके इसको मजाक मत बनाइए। ये मजाक नहीं है। मधुकरी बहुत उच्च है और इसका गृहस्थ को नहीं है अधिकार। तो भगवान, जैसे भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, है ना। तो इन सब के लिए तो भगवान बोलते हैं मैं तो नियम भी बदल देता हूँ। देखिए ना कैसे नियम बदलते हैं। साधु संतों के पास है, वो मधुकरी करके लाते हैं। वो ऑलरेडी वहाँ पे भगवान को, जिनके घर से मधुकरी आई है, वो ऑलरेडी भोग है, अमनिया नहीं है। अब विरक्त के पास बैठ के वो वहाँ पे ऑफर होके आई है, फिर वो वहाँ पे भोग लगाते हैं, वैसे पाते हैं। तो ये भी भगवान का एक प्रेम है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे सत्संग का उन्होंने बताया कि सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग क्या है, ये कैसे प्राप्त होगा। नारद जी ने इसके बारे में बहुत बार कहा कि, लेकिन इन सब के पीछे एक क्वेश्चन और आया कि स्थिर मति, कि हमारी बुद्धि तो स्थिर होती नहीं है, हम तो लग ही जाते हैं। उसके लिए, अपनी स्थिर मति करने के लिए, जैसे भक्त प्रहलाद है, उन्होंने उनको देखे कोई दोष ही नहीं देखते हो। जब उनके साथ इतना सब कुछ होता है फिर भी वो अपने पिता में दोष नहीं देखते। उनको लगता है कि ये भगवान की माया है और भगवान की माया को ही वो प्रणाम करते हैं, इसलिए उनको भक्ति के आचार्य भी बोला गया है। तो स्थिर मति हमारी तब नहीं होती कि हम लोग भीड़ चाल में चलते हैं। तो इसलिए पहले हमें भीड़ से अलग होके चलना पड़ेगा, कि ऐसे नहीं कि वो वृंदावन गए, वो गए, इतनी बसेस जा रही हैं, ये भीड़ में नहीं चलना, एक अलग होके। लेकिन क्या, क्यों, कैसे, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें भीड़ से अलग होंगे। तो ये भीड़ से अलग होने का मार्ग क्या है? संत का मार्ग। जैसे मीरा भाई सा कहते हैं कि वही मार्ग अच्छा है जहाँ सभी संत गए हैं। मुझ मीरा को उन्होंने बोला है कि वही मार्ग पे जाना है, बाकी मार्गों पे जहाँ मैं अटक गई, तो अब तो चाहे निंदा मिले, गाली मिले, कुछ भी मिले, मुझे तो संतों का मार्ग मिल गया। वो उसी को लेके नाच रहे हैं कि मुझे तो ये भीड़ जिधर जा रही है उधर नहीं जाना, ये जो संत जिधर जा रहे हैं मुझे संत के मार्ग पर जाना है। क्योंकि संत की जो गली है वो क्या है? प्रेम प्रदायिनी गली। वो प्रेम देने वाली है। किसका प्रेम? भगवान का प्रेम, कृष्ण का प्रेम, शिव का, जो भी आपके इष्ट है। इसलिए भीड़ में चलना बंद कीजिए, संत की गली में चलिए। संत की गली क्या है? प्रेम प्रदायिनी। तो मीरा जी ने बोला वैकुंठ जाकर क्या करूंगी, मुझे तो संत मिल गए बस। देखिए भक्त जो है ना, वैकुंठ को भी बोल देते कि नहीं चाहिए भगवान, संत दे दीजिए, ताकि संत मिलेंगे तो हम आपके नाम का गुणगान करेंगे, श्रवण करेंगे। श्रवणम कीर्तनम, यही भक्ति है ना। तो इसके लिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं कि अब हम भीड़ में चल गए, अब वहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, फ़ोन निकालेंगे, नहीं। ये तो लाइफ में एक अस्त व्यस्तता पैदा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। लेकिन हमारा जो रियल गोल है, लक्ष्य क्या है? संत का संग मिलना तो बहुत अच्छा, उसी से तो हमें हमारा गोल पता चलेगा कि मृत्यु के बाद तो हमें भगवान के पास जाना है। अभी जैसे होता है कि भजन नहीं हुआ, कोई दुख नहीं है, तभी तो संग चाहिए। आज हमारा अगर भजन मीन्स, बार बार मैं बोलती हूँ, भजन मीन्स गाना या भजन जो गाने वाले होते हैं वो नहीं। भजन मीन्स जप तप साधना जो हम करते हैं, कि अगर वो नहीं हुआ तो हमारे मन में कोई दुख नहीं है। इसलिए हमें संग चाहिए। और उसमें भी ये चाहिए कि देखिए ठाकुर जी मिले ना मिले, है ना, ऐसा हो तो मिल जाए तो अभी मिल जाए। तो ये तो आपके लक्ष्य पे डिपेंड है,
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या पता मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अब इतना नहीं, क्या पता आपके आज के ही भजन से मिल जाए। प्रहलाद जी ने बताया ना कि 9 लक्षण बताए भक्ति के, नवधा भक्ति जिसको बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना। तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी। सबसे पहले आपका नवधा भक्ति में प्रवेश, वैसे से श्रवण से प्रेम हो जाएगा। सबसे पहले कोई भी भागवत कथा सुनने से, श्रवण से प्रेम होगा। श्रवणम कीर्तनम, फिर मुख से गाना, स्मरण करना, तो फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे अंदर प्रेम हो पैदा होगा। प्रेम लक्षणा भक्ति। ये संसार नहीं तो हम ये सॉरी मैं कुछ कहने जा रही हूँ, अगर ये वाला नहीं हो पाएगा ना, फिर हम में क्या होगा, फिर तो संसार की कथा सुनेंगे हम। वो क्या है संसार की कथा, निंदा चुगली, तो जो नहीं करना चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं ग्राम्य कथा ना सुनवे, ग्राम्य कथा ना कहिए, नहीं कहना चाहिए। तो सत्य क्या है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इसी में बुद्धि लगानी है, इसी में ही। स्वयं प्रहलाद महाराज कह रहे हैं परमार्थ स्वार्थ सब नारायण ही है, लेकिन हमारी मूढ़ मति हम लोग समझ नहीं रहे हैं। भक्त प्रहलाद कह रहे हैं कि सिंपल सा एक फंडा है। अच्छा, आराम क्या है? अगर हम ये सोचें कि आराम क्या है, अगर हम श्रवणम कीर्तन कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर आराम क्या है? फिर आराम करके क्या करेंगे हम लोग? संसार से जो बिल्कुल, जब हम निराश होते हैं ना, संसार से हमें खूब मार पड़ती है, आज इधर से धक्के पड़े उधर से पड़े, फिर हार के हम बैठते हैं। आई मीन टू से कि जैसे हमारी लाइफ में कुछ करना है, आज वो हमारे मन का नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं, बैठते हैं, भगवान को पुकारते हैं ना। जीव को पुकारेंगे वो तो नहीं आएगा। तो जब आराम से बैठ के आ गया ना आराम, यही पुकार जो है ना, यही आराम है। तो ऐसी ही पुकार को सुख में भी रखे ना। जब हम दुख में याद कर रहे हैं आराम से, तो यही आराम, जब हमारे पास सुख है, हम खुश हैं, तो वो कुछ समय भगवान को भी पुकारे आराम से। क्योंकि मनुष्य देह, ये जो हमारी देह है ना, कुकर शुक्र में फंसे तो क्या है। जैसे ये मनुष्य देह मिल गई, अब इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, बाद में हमारे क्या जीवन मिलेगा? कुत्ता और सुअर, उसमें फंसे तो फिर क्या फायदा? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने मतलब सबको एक और बात कही जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रहलाद महाराज, याद है ना आपको, हमने क्या, भगवान ने उनको वरदान दिया, तो उन्होंने वरदान में क्या मांगा? निष्काम भाव से भक्ति। कहने का भाव है श्रवणम कीर्तनम, जितना बने कीजिए, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहना है। दैट इज निष्काम भाव, कि बिना किसी काम, बिना किसी मतलब के। अब सत्संग, प्रहलाद महाराज को सत्संग हमें भी चाहिए। सत्संग मतलब बैठ के करताल बजाना, ढोलक बजाना, ये नहीं, वो अलग चीज है। सत्संग मतलब भक्तों का संग, भक्तों का संग मिलना। जो भक्तों का संग है ना, हमारे भक्तों का, संतों का संग ऐसे मिलता है जो बहुत जन्मों के हमारे पुण्य जो अर्जित हुए ना, जब वो समझो उजागर हुए कई जन्मों के, तब हमें संत का, साधु का संग मिलता है। इसकी वैल्यू करनी चाहिए। भक्त प्रहलाद महाराज जी का संग उनके सहपाठियों ने पाया। मिल के वो खेल कूद छोड़ के बैठ जाते थे प्रहलाद महाराज के पास, क्या करने? सत्संग आरंभ करने। अब पाठशाला है, असुर बालक हैं वो तो, और भक्त प्रहलाद बीच में बैठ जाते हैं और उनको उपदेश देते हैं। आज सीक्रेट्स और भागवतम में यही सीक्रेट्स पे हम चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट 2 बातें जो भक्त प्रहलाद ने उनको बताई। एक तो ये बताई कि मानव जीवन दुर्लभ है, इसकी संभाल करो। सेकंड क्या? दुर्लभ तो है मानव जीवन, इसको बहुत अच्छे से, शायद मैं इसी पे 10 मिनट लगा दूं और कक्षा ओवर हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी लंबी कक्षा है, तो इस पे ही मेरे वर्ड शायद रुक जाएं। एक लाइन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मानव जीवन दुर्लभ है। सच में दुर्लभ है ना?
हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगला जन्म मिल जाएगा, अगला कुत्ते बिल्ली सूअर सांप पता नहीं किसका मिलेगा, मनुष्य नहीं मिलेगा। और इसकी संभाल, और सेकंड क्या है, दुर्लभ तो है लेकिन क्षण भंगुर है। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने कि थोड़ी देर का है और इसकी संभाल बहुत ज़रूरी है। बहुत कठिनाई से मिला है मनुष्य जीवन, इसको दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। इन दोनों बातों के साथ एक बात और है, मन भी तो ऐसा होना चाहिए। मन क्या करता है, अभी हम जप कर लेते हैं, अब देखा कि नहीं 2-3 लेडीज बैठ गई हैं, अब मन वहां भाग जाएगा, अब थोड़ी सी निंदा चुगली कर लेते हैं, गॉसिप कर लेते हैं, हो गया। तो लेकिन महाराज भक्त प्रहलाद अपने सहपाठियों को बताया कि एक बात समझो, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, लेकिन इसी से भगवान की प्राप्ति होगी। कुत्ता बिल्ली सूअर सांप, चाहे शेर का जीवन ले लो, शेर तो राजा है ना, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, नेवर, वो मनुष्य जीवन से ही होगी। इसलिए लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हमें कोई बोलेगा ना, वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए जब तक कोई पूछे नहीं, लेकिन फिर भी कोई संत की कृपा हो जाए, किसी भक्त की कृपा हो जाए, वो हमें बोल देते हैं ना, ये लीजिए माला, मुझ में भी ऐसे हुई थी, ये लीजिए माला और माला जप कीजिए। अगर नहीं समझते उस टाइम वैल्यू, तो फिर क्या, कुछ वैल्यू ही नहीं पता होती माल जप करने की, भगवान का नाम करने की, तो हम क्या करेंगे, नहीं नहीं माता जी, नहीं नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं हो पाएगा, मेरी फैमिली है, मेरा परिवार मुझे जप नहीं करने देगा, अभी हम लहसुन प्याज नहीं छोड़। अरे भी लहसुन प्याज छोड़ने के लिए क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्यों चीट कर रहे हो? नाम जप तो कर ही सकते हैं ना, नाम तो जिह्वा से करना है, फैमिली थोड़ा ना देखेगी, फोन भी तो आप लेके 2-2 घंटे बैठते हो। तो इस बात पे हम छोड़ देते हैं, जब कृपा होगी तब कर लेंगे, छोड़ के रखिए, फिर कल शाम परसों वो आएगी नहीं। तो सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति, इस क्षण भंगुर सुदुर्लभ मनुष्य जीवन, ये जो शरीर है इसी से ही होगी, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, बाकी कुत्ता बिल्ली नेक्स्ट जो भी जन्म होगा उससे नहीं होगी। फिर 84 लाख योनियों में वेट करना, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। ये हमारे मन में जो इतना सब है ना, ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। हम जो जप नहीं करते, हम किसी के ऊपर थोप देते हैं, हाँ वो माता जी तो अपने आप में बहुत भक्त, हाँ उन्हीं को ही तो भगवान मिलना है, उन्हीं को ही तो बॉडी नहीं मिलनी है, वो तो आगे पार हो जाएंगे। यही आसुरी प्रवृत्ति है, यही आगे नहीं बढ़ने देती है। क्योंकि हमने कल चर्चा की थी ना, सात्विक राजसी तामसी, तो इस पे भी किसी ने पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि हम किस गुण में हैं। जब सत्व गुण उज्जवल होते हैं, जब सत्व गुण हम में प्रकट होता है ना, तो उज्जवल वाइट स्वरूप हो जाता है। मीन्स मन शांति से भजन में लगता है, कुछ भी गिले शिकवे कुछ नहीं, भाई मुझे तो मेरा भजन करना, जाओ भाई, जैसे मीरा भाई बोल रही है, तुम भीड़ जहाँ मर्जी जाओ, मुझे तो संतों का मार्ग मिल गया, मैं तो उधर चलूंगी। यहाँ तक कि सुधर्म बोधनी, उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि किसी को कुछ ना कहिए, कभी भी नहीं कहिए, जब तक उसका आपके प्रति स्वार्थ वाला भाव रहेगा, तब तक उसको कुछ नहीं कहना है। जब वो समझेगा प्रेम भाव से कि जी माता जी या प्रभु जी मुझे बताइए, तब तक कुछ नहीं कहना है किसी को। अब जैसे दैत्य बालक थे, असुर बालक थे वो, लेकिन जब वो प्रहलाद महाराज जी के पास बैठे, भक्त प्रहलाद के पास, तो उनके ऊपर भी बहुत सारा असर हुआ। तो उन्होंने प्रश्न पूछे, आज हम उसी पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ही रह गया। तो उन्होंने नारद जी से उन्होंने भक्त प्रहलाद से पूछा, और भक्त प्रहलाद से क्या पूछा कि आपको नारद जी कब मिले। संत की कृपा के बिना कभी भी भक्ति में हम आगे नहीं जा सकते। तो दैत्य बालकों का जब ये प्रश्न इधर किया, और यही प्रसंग हमने क्या जाना था, उधर नारद जी
युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं, क्योंकि वो अपने राज्याभिषेक से पहले बैठ गए कि मुझे तो ये पूरा सुनना है। तो उसके बीच उन्होंने प्रहलाद का जिक्र कर दिया, क्योंकि वो भक्त प्रहलाद का चरित्र को गाना चाह रहे थे और युधिष्ठिर महाराज श्रवण करना चाह रहे थे। देखो हम लोग कैसे करते, ईर्ष्या, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम भक्त प्रहलाद की करें, उसकी करें, अभी इसके बीच में जो आजकल के नॉर्मल कोई भी मनुष्य होगा, मैं उसकी आपको बात एग्जाम्पल से सुनाने लगूंगी तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा कि माता जी किसका सुना रहे हैं, दिस दैट, है ना, क्योंकि ये हमारी आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम नहीं सुनना चाहते, हमें नहीं सुनना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज श्रवण करना चाह रहे हैं, तो नारद जी गाना चाह रहे हैं। हम बार बार बोलती हूँ ना, मैं जयपुर के हमारे गोविंद देव जी, वो भी भक्तों का चरित्र में ही खुश हैं। तो इस तरह नारद जी को स्मरण करते करते भक्त प्रहलाद को मुस्कान आ गई। तो उन्होंने बताया, दैत्य बालकों का प्रश्न देखिए कैसा कि आपके जीवन में संत कैसे आए नारद जी। तो उन्होंने बताया कि जब मेरे पिता मंदराचल पर तपस्या करने, वो भी हमने बात की ना, जब हिरण्याक्ष को देवताओं ने मार दिया, सब कुछ हो गया, तो फिर अपनी माता को और अपने भाई की पत्नी को सबको छोड़ के वो अपना बदला लेना था उनको, है ना, तो इसलिए वो मंदराचल पर तपस्या करने गए। तो उधर जैसे वो तपस्या करने गए, हिरण्याक्ष तो चला गया था, तो देवताओं ने मौका देखा कि दैत्य नायक विहीन है। नायक विहीन मतलब मेन जो इनका हेड है वो नहीं है, अब इनके पास कोई शक्ति नहीं है। तो देवताओं ने पूरी शक्ति लगा के हमला किया और सब कुछ लूट लिया, जीत लिया। और इंद्र ने महारानी क्यादु, भक्त प्रहलाद की माँ, जो उस टाइम प्रेग्नेंट थे, है ना, गर्भवती थे, उनको बंदी बना लिया और वो रोते, उनको लेके जा रहा था, वो बहुत रो रही थी। तो नारद जी तो आते ही हैं, तो रास्ते में नारद जी आ गए, मिले, उन्होंने बोला, इंद्र क्या कर रहे हो, ये पर स्त्री निरपराध साध्वी गर्भवती है, तुम नहीं जानते हो इसके गर्भ में कौन बालक है। तो इसका ये मतलब है कि जब जीव राह से भटकता है ना, तो संत आते हैं, क्योंकि इंद्र भटक गए ना, तो संत आ गए कृपा करने। अब जैसे विष्ठा से भरा हुआ कोई शुकर आ रहा है, तो इंसान बचता है, कैसे पापों से नहीं, ऐसा पाप नहीं, ऐसे हमें पापों से बचना चाहिए। इंद्र तो सामने देख देख के पाप कर रहा है। तो इंद्र ने कहा कि वो तो इसीलिए लेके जा रहा है। इंद्र ने बोला कि गर्भवती नहीं, उन्होंने बोला नारद जी ने कि गर्भवती तुम क्या कर रहे हो, संत तो आ गए, लेकिन उसको समझ नहीं आया ना। तो इंद्र ने बोला, हाँ मैं तो लेके जा रहा हूँ हिरण्यकश्यप का जो, हाँ मुझे पता है कि ये प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो हिरण्यकश्यप का जो बालक होगा हत्या करके उसको मार दूंगा और इनको छोड़ दूंगा। सोचिए कि इतना स्वार्थ, इतनी ईर्ष्या, कि ये देखिए कितना पतन हो जाता है। इंद्र कितनी बार पतन होता है, क्योंकि पाप से कोई डर ही नहीं है। इसलिए हमें ऑलवेज ये सोचना चाहिए, भूल कर भी हमसे कोई पाप नहीं हो। अब पर स्त्री, गर्भवती स्त्री का तिरस्कार कर रहा है, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे जीव का भी वो अंत करना चाहता है। तो फिर नारद जी ने कहा, क्योंकि वो तो संत है, वो तो जहाँ तक होगा अच्छा करेंगे, बाकी हरी इच्छा। उन्होंने बोला कि अत्यंत बली निष्पाप प्रेमी भक्त क्यादु के गर्भ में पल रहा है, तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि वो तो निष्पाप है। ये सुनते ही, निष्पाप आत्मा है ना, निष्पाप, तभी तो निष्पाप उन्होंने बार बार बोला कि निष्पाप, इसका क्या मतलब है, भक्त का अपराध बनेगा, भगवान सहन ही नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही इंद्र को होश आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो भागवत का अपराध करने जा रहा हूँ, भक्त का अपराध तो भगवान कभी भी नहीं सहन करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, क्या अपराध मुझसे बनने जा रहा था। बस नारद, तो उन्होंने छोड़ दिया और क्षमा मांगी भगवान से, और नारद जी क्यादु को लेकर अपनी आश्रम में आ गए। अब आश्रम में वो भी नारद जी के क्या मिलेगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, सही यही मिलेगा ना। तो प्रहलाद महाराज असुर सहपाठी बालकों को ये बताया
कि और आगे बता रहे हैं कि नारद जी की दृष्टि जो थी ना उन पर ही थी। उनने बताया कि मुझ पर ही थी, और भक्त की व्यवस्था तो देखिए स्वयं भगवान करते, कर दी ना भगवान ने व्यवस्था। अब उधर हिरण्यकश्यपु तो चला गया था, अब गर्भ काल का इतना सुंदर इतना पवित्र समय, कहाँ के आदू वहाँ बैठ के रोती, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जो गर्भ अवस्था है ना, ये तपस्या का काल है, इसमें एकदम तपस्या वाला जीवन जीना चाहिए, क्योंकि एक और जीव गर्भ में होता है तो उसके ऊपर वही संस्कार पड़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि तपस्या काल ही होना चाहिए। तो क्यादू या तो हिरण्यकश्यप क्या करते ना उसमें महल में, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि नारद जी के आश्रम में रहकर उनकी और चेतना पर जो भी थी गहरा संस्कार पड़ा। सोते जागते देवर्षि नारद जी का दर्शन सत्संग, अल्प काल में जैसे थोड़े से टाइम में नारद जी तो ऐसे ही भगवान से मिला देते हैं। नारद जी को हम याद नहीं करते हैं, लेकिन भागवत प्राप्ति के लिए नारद जी को एक बार जरूर प्रणाम करना चाहिए। वो तो अल्प काल में आते हैं तो भगवान से मिला देते हैं। तो उन्होंने भक्त प्रहलाद ने बताया कि मेरी माता तो सब ज्ञान भूल गई, लेकिन भगवान की कृपा मुझ पे ऐसी रही कि मुझे वो स्मृति रही जो गर्भ में नारद जी ने दी। तो अगर तुम श्रद्धा कर लो मुझ पर और मुझे सच मान लो तो ये तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगी। कैसे? श्रद्धा, उन्हें बोला श्रद्धा कर लो, श्रद्धा वा लभ्यते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया, भागवत गीता का श्लोक है। श्रद्धा होनी चाहिए पहले, श्रवणम कीर्तनम तो है, बट इसके साथ साथ हम श्रद्धा नहीं होगी, भगवान पे विश्वास नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। अब नारद जी के सत्संग का प्रभाव उन पर हुआ है, जब ऐसा संग मिले तो फिर क्यों नहीं। श्रद्धा युक्त जो संग मिलता है ना, उसकी कीमत को समझिए आप। यही नहीं हम समझते, क्योंकि हम फिर उलझ जाते हैं ना, हम अपने जीवन की वैल्यू ही नहीं समझ रहे, मनुष्य जीवन की, क्योंकि ये एक किस्म की तैयारी है जो ये है ना कि श्रवणम कीर्तनम श्रद्धा वा लभ्यते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रियों को संयम करना, श्रद्धा हानि, सब ये एक प्रकार की हमारी तैयारी है, प्रेपरेशन। कौन सा एग्जाम? इसके बाद हमें गुरु मिलेंगे, गुरु के चरणों में जाना, इसकी तैयारी होनी चाहिए। प्रथम सोपान ही सत्संग है। शास्त्रों में बताया कि प्रथम सोपान क्या है? सत्संग। सत्संग कौन सा? बार बार बोलती हूँ, मंजीरे ढोलक बजा के वो गाने गाना नहीं, ये वाला सत्संग, भक्तों का संग, जो प्रहलाद महाराज और उनके जो असुर बालक हैं वो बैठ के कैसे अच्छी बातें उनको बता रहे हैं। अब ये भी आगे भी भक्त प्रहलादी बता रहे हैं कि गुरु के चरणों में कैसे जाना है। नाम जप को भी हम क्या करते हैं, नाम जप को रोज हम कैसे चर्चा करते हैं ना, नाम जप, यहाँ पे नाम जप को भी बाद में बता दिया। सोचिए आप, नाम जप भी बाद में चला गया। प्रथम सोपान सत्संग, नाम जप बाद में। अब आप बात करोगे कि नाम जप की बात आएगी तो अजामिल क्यों नहीं? फिर अजामिल ने कैसे नारायण नारायण बोल के मुक्ति पाली? लेकिन अगर आपको इतना नहीं मतलब अगर आप बहुत गहराई से अजामिल की कथा को बार बार श्रवण करेंगे तो आपको उसके पीछे भी संत ही मिलेगा, क्योंकि अजामिल के वहाँ संत आए थे, तो संत को लगा कि ये नाम तो करेगा ही नहीं, जब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा था अजामिल, लेकिन कुछ संग करके उस पर प्रभाव हो चुका था। तो संत ने एक ये क्या बोले आइडिया बोल सकते हैं या युक्ति, हिंदी में आएगा, युक्ति निकाली। उन्होंने बोला जाते जाते कि मैं क्या दे के जाऊं। संत जब प्रसाद पाते कुछ दे के जाते, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पुत्र का नाम नारायण, बस नारायण नाम हो गया, उद्धार हो गया। लेकिन इसके पीछे भी कौन है? संत। ऐसे नहीं कहा संतों ने, प्रथम भक्ति संतन करी संता, प्रथम भक्ति संतन करी संता, संत ही। महाराज पृथु ने भी कहा कि संत अगर कुछ कहे तो समझ भी नहीं आता है ना, तब भी वो अमूल्य है, उसको गांठ बांध के रख लीजिए।
संत अगर आपको कुछ कहता है, आपको समझ नहीं आई है, लेकिन हाथ जोड़ के उस बात को वहीं गांठ बांध लीजिए और